हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक सर आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। तो हम लोग पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आज के मेनू में हमें क्या मिलने वाला है। तो आज के मेनू में हमारा पहला जो टॉपिक होगा पढ़ने का वो होगा क्रांतिक कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दूसरा टॉपिक क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। तीसरा हमारा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक क्या क्या शर्त है। तो आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 3 टॉपिक क्या क्या है, पहला है क्रिटिकल एंगल, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक क्या है, क्रांतिक कोण। तो कौन सा टॉपिक है, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण को जानने से पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है। तो क्रांतिक कोण क्या कहता है, क्रांतिक कोण क्या कहता है, इंग्लिश में तो बोलते हैं इसको क्रिटिकल एंगल। तो क्रांतिक कोण का मतलब क्या होता है, समझिए। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है। ठीक है। तो चलिए पॉज करो। तो चलिए हम लोग करते हैं क्रिटिकल एंगल को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली मतलब उसका हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन आप एग्जाम में कैसे लिखोगे वो डेफिनेशन आपको दे दिए। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो कहता है, अगर डेफिनेशन के थ्रू ही जाए तो कहता है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ठीक है। तो अब आप कैसे क्लियर करोगे कि कौन सघन है और कौन विरल है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको अगर पता करना हो कि कौन है सघन और कौन है विरल, इसके लिए आपको अपवर्तनांक का नॉलेज होना चाहिए। अपवर्तनांक। ठीक है। अगर आपको अपवर्तनांक मालूम है तो आप बता सकते हो कि कौन है सघन है कौन है विरल। तो देखो सघन माध्यम यहाँ पे क्या, वाटर है, मतलब ये पानी है। ये जो दिख रहा है आपको क्या है, पानी है। और ये जो दिख रहा है ये आपको हवा दिख रहा है। ठीक है। तो चलिए अब देखिए, पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है और एयर का जो होता है 1.003 होता है। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसको बोलते हैं सघन माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक उसकी तुलना में, मतलब इसकी तुलना में कम होगा उसको बोलेंगे विरल माध्यम। तो क्रांतिक कोण का डेफिनेशन में तो वही कहता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, मतलब 90 डिग्री हो जाता है। तो देखिए पहले हम लोग क्या किए, यहां से प्रकाश को भेजे। ठीक है। तो हमारा आपतन कोण ये था। ठीक है। अब देखिए थोड़ा और हम इंक्रीज कर दिए, और थोड़ा इंक्रीज किया तो देखिए, ये देखिए अब अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग सघन से विरल में जा रहे हैं तो अभिलंब से दूर हटेगा। फिर आया, फिर देखिए इतना दूर हट गया ये। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे हम आपतन कोण का मान क्या कर दिए, फिर इंक्रीज कर दिए। ठीक है। ये आई था लेकिन ये आई नहीं रह जाएगा, क्या बनेगा, I1 बन जाएगा। फिर हम इतना इंक्रीज कर दिए, चलिए इतना इंक्रीज कर दिए, मतलब इसको I2 कर दिए। ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब जो ये जाएगा वो कितने डिग्री से होकर जा रहा है, 90 डिग्री से होकर जा रहा है। मतलब अगर इससे इसका कंपेयर किया जाए तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। और जब 90 डिग्री का कोण बना है, कौन, आपतन कोण से अपवर्तन कोण, आपतन कोण से अपवर्तन कोण कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। तो इस कंडीशन में बोला जाता है, इसको अगर हम C मान ले, क्रिटिकल एंगल मान ले, ठीक है, इसको C मान ले, तो इस स्थिति में इसका 90 डिग्री हो जाता है। तो यही इसका क्रांतिक कोण का डेफिनेशन हुआ। तो एक बात और आप समझ सकते हैं कि क्रांतिक कोण के लिए आपको सघन माध्यम से ही विरल माध्यम में जाना पड़ेगा। पहला कंडीशन यही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से वाटर से एयर या डायमंड से एयर या डायमंड से वाटर, क्योंकि
अब हीरा का अपवर्तनांक आप लोग याद होगा तो कितना होता है 2.42। किसका होता है? हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो इस स्थिति में अगर इससे इसका कंपेयर किया जाए तो बताइए कौन सघन कौन विरल? तो ये हो जाएगा इसका सघन माध्यम, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, उसका वैल्यू क्या है? कम है। तो किस पे निर्भर करता है? अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। तो क्रांतिक कोण इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। अब कुछ सवाल आता है, ठीक है, जिसमें आपको हम दो बात बताएंगे। पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि पॉज कर दो, देखते हैं कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है, वाटर है, तो वाटर का बोलेगा क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रांतिक कोण क्या होगा? तो आप इसका जो क्रिटिकल एंगल बताओगे, क्रांतिक कोण बताओगे, वो बताओगे 48.7.5 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? क्राउन कांच का भी दिया हुआ है 41.14 डिग्री, मतलब 41.14 डिग्री। एक दिया हुआ हीरा, ठीक है, हीरा कितना दिया हुआ है? 24.41, ठीक है, डिग्री। इसका मतलब हुआ क्या? ये क्रांतिक कोण का आप डेफिनेशन बता दिए। अब कहता है कि अगर वाटर में आपको क्रांतिक कोण 90 डिग्री बनाना है, ठीक है, अगर हम इस तरीके से वाटर बना लें, ठीक है, इसमें आधा वाटर भी भर देते हैं, इसमें एक ग्लास लेते हैं, उसमें वाटर भर दिए, चलिए वाटर भर दें, वाटर भर दिए, ठीक है। अब कहता है कि पानी में हम कितना डिग्री का हम क्या करें, इसमें हम इस तरीके से आपतन कोण डालें, कितना डिग्री का आपतन कोण डालें, जिससे कि ये क्या करे, ये एक क्रिटिकल एंगल बनाए। इस तरीके से कितना डिग्री का कोण बनाए? ये 90 डिग्री का कोण बनाए। किससे? इससे ये 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इस तरीके से इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू होगा दिया, कितना दिया हुआ है? 48.75 डिग्री। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये किसका बता दिए? पिक्चर बता दिए पानी का, ठीक है। इस तरीके से क्राउन कांच में होगा तो किस एंगल से हमको भेजना पड़ेगा प्रकाश को? 41.41 डिग्री से भेजना पड़ेगा। अगर हीरा की बात की जाए तो हीरा में अगर आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्रांतिक कोण बनाना पड़ेगा। तो आप कौन से एंगल से प्रकाश को भेजोगे? तो 24.41 डिग्री से प्रकाश को भेजोगे तो क्या बनाएगा? एक क्रिटिकल एंगल बनाएगा, मतलब उससे उसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक क्या था? क्रांतिक कोण, ठीक है। तो क्रांतिक कोण के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आज के हम लोग सेकंड मेनू की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकंड मेनू है पूर्ण आंतरिका परावर्तन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? पहले इसका हम लोग क्या कर लें, डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको हम समझाएंगे। डेफिनेशन तो आपको दुनिया के हर कोना में मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लेकिन आपको जो हम बताने वाले हैं वो प्रैक्टिकली, मतलब इमेज के साथ बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की सतह पर आपतित हो रही हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, क्रांतिक कोण डिग्री से अधिक हो, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक हो, तब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? होता ही नहीं है, पुनः उसी रास्ते पे लौट आता है। अर्थात तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को ही क्या बोला गया है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला गया है, जैसा कि आप डेफिनेशन में देखे होंगे, ठीक है। तो बोलेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे मरीचिका, ठीक है, बताएंगे मरीचिका क्या होता है पहला। दूसरा हम लोग जानेंगे हीरा। दूसरा क्या जानेंगे हम लोग? हीरा में कैसे पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। तीसरा हम लोग जानेंगे प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर, जो आजकल इंटरनेट के रूप में वायर का यूज किया जा रहा है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डेफिनेशन हो गया। ये तीनों, पहला एग्जांपल मरीचिका हो गया, दूसरा एग्जांपल हीरा हो गया और तीसरा एग्जांपल प्रकाशिक तंतु हो गया। ये तीनों किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? तो बोलेंगे अगर ये तीनों के बारे में अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव किया जाए तो ये +2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर इस बात को अगर हम बोले तो हम बोल नहीं पाएंगे। आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखना, आपको मालूम हो जाएगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो मरीचिका का कारण क्या है?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, दूसरा बोलेगा हीरा, हीरा में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा है प्रकाशिक तंतु, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, इसका क्या कारण है, मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए प्रत्येक एग्जाम्पल को बारी बारी से समझते हैं। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में किसी पेड़ का प्रतिबिंब हमें नीचे दिखाई पड़ता है, जैसे कि वह है पेड़ पानी में दिख रहा है। ऐसा इसलिए होता है, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में रेत गर्म हो जाती है, जिससे ज़मीन के पास वाली बालू की परतें बेल माध्यम का काम करती है। इन जमीन के पास वाली वायु की परतों का घनत्व ऊपर की परतों से कम होता है। जमीन के पास की वायु की परतें विरल माध्यम और ऊपर सघन माध्यम हो जाता है। तब किसी माध्यम से चलने वाली किरण नीचे की ओर आती है, तब उसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना होगा। ऐसे में किरणें अविलंब से दूर हटेगी और आपतन कोण का मान बढ़ने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर इन किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अब हम लोग मरीचिका का ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप देखकर समझ सकते हैं कि एक्चुअल में पेड़ है कहाँ और पेड़ हमें दिख कहाँ रहा है। तो ये सब क्या है, मरीचिका एक प्रकार का भ्रम है, ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है। देखिए इस इमेज में आपको लग रहा होगा पेड़ हमारा कहाँ है, लग रहा है जैसे बालू में उगा हुआ, और बालू के नीचे क्या है, पानी जैसा हमें प्रतीत हो रहा, अनुभव हो रहा है, यही इसी को मरीचिका कहते हैं। हीरा का चमकना भी प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। जैसे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। हीरा बहुत ज़्यादा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री होता है, जो कि आप याद कर लेंगे, एग्जाम में आता भी है, जो कि बहुत कम है। जब कोई प्रकाश की किरण हीरे से टकराती है तो हीरे का क्रांतिक कोण का मान कम होने के कारण उस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे से टकराया हुआ प्रकाश केवल उन्हीं बिंदुओं से होकर निकलता है जहां से उसे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से कम मिलता है, और बचा हुआ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। इसलिए हीरे की चमक बढ़ जाती है और हमें हीरा अधिक चमकीला दिखाई देता है। ये हीरा का कुछ पिक्चर है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि एक हीरा में किस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और जिस कारण से हीरा अधिक से अधिक हमको चमकीला दिखाई देता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, किस तरीके से प्रकाश जा रहा है और निकलने में कितना वक्त लग रहा है। ये एग्जाम्पल प्रकाशिक तंतु की बात करें, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक प्रकार का केबल है। प्रकाशिक तंतु एक ऐसी डिवाइस है जिससे प्रकाश सिग्नल को बिना कम किए यानी उसी तीव्रता से लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। प्रकाशिक तंतु सिग्नल को पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, अर्थात इसका उपयोग हम जानते हैं कि विदेश से इंटरनेट का सिग्नल मंगाने के लिए समुद्र से जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा केबल आता है वो क्या रहता है, उस केबल का नाम रहता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक तंतु। चलिए कुछ इसका इमेज भी आपको दिखा। इंटरनेट केबल भी इसी को कहते हैं जो विदेश से हमको इंटरनेट या कनेक्शन को मंगाने में जिसका उपयोग किया जाता है। ये आप इमेज देखकर क्लियर हो सकते हैं। इसमें भी कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये वर्क करता है। आज के मेनू का तीसरा पार्ट जानते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है। तो ठीक है, तो पहला शर्त है प्रकाश को सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ही चलना चाहिए। पहला क्या हो गया, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ही चलना चाहिए, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कहता है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए,
आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक आपको बताया, जो बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया है। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट कर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अच्छा ना लगा तो भी बताएं और अच्छा लगा तो भी बताएं, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर बताएं। फिर कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।